श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीभक्तिद्युतिदायिनो गुरुवरो श्रीमन्मलूकाधिपः सन्मान्यो व्रजमेदिनी वरमिणी श्रीकार्ष्णिपीठाधिपः श्रीराजेन्द्रगुरुस्तथा हि शरणानन्दो गुरु श्रीर्गुरु कल्याणं परमं सदा वितरता मिष्टं मम स्वासिसा। गावो ममाग्रतः सन्तो गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासहीं विघ्न अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जो के गौ माता के श्री जड़खोर गौधाम के जय जय श्री राधे। राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम। राम भजो राम भजो राम भजो राम राम भजो राम भजो राम भजो राम। 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 राम भजो राम भजो राम भजो राम।
भजो राम भजो राम। राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम। राम राम भजो राम भजो राम भजो राम, राम भजो राम भजो राम भजो राम। राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम भजो राम। राम भजो बोलो गौ माता की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जो की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री जड़कोर गौधाम की जय जय श्री राधे। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती करुणा कृपा से हम सब आप अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सर्वोत्तम लाभ, सर्वोच्च लाभ सत्संग श्री भक्तमाल जी के चरित्र के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की कृपा से हम सब श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल हम सब ने श्रवण किया था किस प्रकार से नामदेव जी महाराज के भक्ति से भगवान रीझ करके और प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भगवान ने पेय पान किया है, दूध का पान किया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, यह केवल एकमात्र ये है कि भगवान भक्त के बस में होकर के उनके प्रेम के कारण अर्पित किया हुआ भोग भगवान ग्रहण कर लिए, सामने प्रकट होकर के ठाकुर जी ग्रहण कर लिए। और कोई का भगवान भक्त के प्रेम के बस में है, भगवान भक्त के अधीन है, वश में है। भगवान स्वयं कहते हैं मैं उस प्रकार से अपने भक्त के बस में रहता हूँ जिस प्रकार से एक पत्नी अपने पति को बस में करके रखती है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं मैं भी अपने भक्त के बस में रहता हूँ। अम्बरीश जी के चरित्र में भगवान स्वयं कहते हैं, वैसे तो रामचरितमानस में कहा गया है, भगवान ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान परम स्वतंत्र हैं। लेकिन भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिया। भगवान कहते हैं हे दुर्वासा जी महाराज, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, मैं अपने भक्तों के वश में। भगवान कहते हैं रास में रसिक जन गाते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भक्तों का दास हूँ, भगत मेरे मुकुट मणि। इसलिए भगवान भक्तों के वश में हो गए। आज श्री नामदेव जी महाराज के प्रेम को देख करके भगवान कैसे बालावस्था में ही भगवान ने
नामदेव के द्वारा दिया हुआ भोग दुग्ध भगवान ने अपने हाथों से लेकर के और अपने नाना के सामने भी 2 बार, एक बार तो भगवान नामदेव के सामने प्रत्यक्ष भगवान ने दूध पिया, दूसरी बार अपने नाना श्री वामदेव जी के सामने भी भगवान प्रकट होकर के दूध पिए। इस भक्ति को देख करके वामदेव जी ने सोचा कि मैं तो जीवन भर से इन विट्ठलनाथ जी की सेवा करते 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 कभी भगवान प्रकट होकर के मेरे सामने नहीं आए, लेकिन कैसा नामदेव है किसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भगवान ने दूध पी लिया। और श्री वामदेव जी, श्री नामदेव जी महाराज के नाना जी ने आज से विट्ठलनाथ की सेवा श्री नामदेव जी महाराज को समर्पित कर दी। तो भक्त के वश में होकर के भगवान आए। भक्तमालजू में एक समर्थ सद्गुरुदेव समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज जी के एक शिष्य जिसका नाम रामा है, एक रामा नाम का भक्त, वैसे तो उसका नाम प्रायः 2.5 शेर था, सब लोग अढ़ैया भक्त कहते थे, वो 2.5 शेर खाता था वो। उस रामा की खुराक बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वो खाता था। घर वालों ने जवाब दे दिया, अब इतना कोई व्यक्ति खाएगा तो घर वाले तो जवाब दे ही देते हैं। घर वालों ने जवाब दे दिया कि रामा, हम तुम्हारा पेट भरने में असमर्थ हैं, अपनी व्यवस्था कर लो। संसार में भैया ऐसे देखने को मिल जाता है, ज़्यादा खाओ तो लोग कहते हैं अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से देखो, अपनी व्यवस्था अपने अनुसार देखो सब। रामा उदास हो गया और घर से निकल पड़ा, क्या कर सकता था। उदास होकर के घूमते घूमते पहुंचा, भगवत इच्छा से समर्थ स्वामी श्री रामदास जी महाराज के आश्रम में पहुंचा। ये समर्थ स्वामी रामदास कोई और नहीं, सचमुच समर्थ थे और इनके लिए कहा गया कि हनुमान जी के अवतार थे। और एक बात, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के गुरु जी हैं ये। उन्होंने रामा को अपने यहाँ आश्रय दिया। रामा को तो कोई कार्य और आता नहीं था, रामा को सेवा दे दी गाय चराने की और खाने पीने की छूट दे दी। अब क्या चाहिए था उसको, तो मिल गया मन मुताबिक खाना, गाय की सेवा मिल गई और खाने पीने की छूट। रामा का दिन आनंद से व्यतीत होने लगा। अब आश्रम में तो बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे ही एक दिन एकादशी आई तो एकादशी के दिन श्री स्वामी समर्थ देव जी महाराज ने कहा, रामा आज एकादशी है, तुमको व्रत करना पड़ेगा। रामा ने कहा, गुरुदेव जी व्रत करना तो आप जैसे समर्थों के ही बस में है, हमसे तो व्रत होने वाला है नहीं। श्री समर्थ देव जी महाराज ने समझ गए, देखो रामा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आश्रम में अन्न का ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा। ऐसा करो, 2.5 सेर आटा और आलू दिलवा दिया और कहा ले जाओ जंगल में और आटे की बाटी बना लेना और आलू का चोखा बना लेना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ठाकुर जी को भोग लगा करके ही पाना। रामा ने सर हिला दिया, गायों को लेकर के जंगल में गया, गायों को लेकर के जंगल को गया। रामा को बड़ा हर्ष हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। आज क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, मैं अपने ठाकुर जी को भोग अपने हाथों से लगाऊंगा। गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और स्वयं लग गया भोजन बनाने में। बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी के लिए बाटी और चोखा बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया
जब रामा ने भाव में भर करके ठाकुर जी को पाने के लिए बुलाया, ठाकुर जी को पुकारा, प्रभु पधारिए, आइए प्रभु आपका स्वागत है, तो सचमुच साक्षात भगवान प्रकट हो गए। स्वयं श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए, बड़ा प्रसन्न हुआ और ठाकुर जी को उसे अपने में से आधा भाग ठाकुर जी को दिया, तो भगवान तो पूरा पा गए, आधा दिया। भगवान ने कहा और लाओ, और जितना सब था ठाकुर जी पा गए। बड़ा प्रसन्न हुआ, कुछ मिला तो नहीं लेकिन बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान ने भोग लगा लिया। इसके बाद ठाकुर जी तो सामर्थ्यवान हैं, उन्होंने कुछ प्रसादी दे दी, बहुत प्रसन्न हुआ। चलो अच्छा हुआ, एकादशी हो गई, और दोबारा अब एकादशी में जब आऊँगा तो और लेकर के आऊँगा जिससे कम ना पड़े। दूसरी एकादशी आई और दूसरी एकादशी के दिन भी उसने ज़्यादा मांगा और गुरुदेव भगवान से कहा कि प्रभु कम पड़ जाता है, ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ। गुरु जी सोचे लगता है खाने में थोड़ा कम पड़ जाता होगा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा। आज भी इसने जैसे ही बनाया और बनाने के बाद ठाकुर जी को बुलाया, तो अब ठाकुर जी अकेले ना आए, किशोरी जी साथ में आ गए। प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे 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 सारा ठाकुर जी का परिवार इसके यहाँ पाने लगा। सारा परिवार बड़ा प्रसन्न हुआ, अब आने लगे। एक दिन की बात है, गुरुदेव भगवान श्री स्वामी समर्थदास जी महाराज ने कहा कि देखो हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम यहीं आश्रम में रह करके सेवा करो, और गाय अब सेवा को लोग चरा लेंगे। बहुत प्रसन्न हुआ और ठाकुर जी की सेवा करने लगा। वह रामा ठाकुर जी की सेवा करने लगा। तो लोग आते जरूर मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन वो तो अपने सेवा में ही लगा रहता, पर्दा बंद करके ठाकुर जी की सेवा पूजा करता, प्रेम से प्रसन्न रहता। लोगों ने सोचा इनको कोई मतलब है नहीं, सीधा सामग्री पहुंचा देते। अब तो ये अपने भगवान की सेवा में ऐसा मस्त हो गया कि बस सीधा सामग्री लेकर के आता और आश्रम का दरवाज़ा बंद करके अपने ठाकुर जी की सेवा में लग गया, सदा लगा रहता सेवा में। अब रसोई भी बनानी पड़ती, मंदिर की भी सेवा करनी पड़ती, ठाकुर जी की भी सेवा करनी पड़ती। पूरा परिवार, श्री किशोरी जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, चारों भैया, चारों महारानी, हनुमान जी महाराज, सारे सेवक सब। रामा ने कहा प्रभु आनंद खूब आ रहा है और थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो रही है, इसलिए सब लोग सेवा करें। तो किशोरी जी रसोई की सेवा ले ली, हनुमान जी जल भरने के लिए सेवा ले ली, सब सेवा बढ़ गई। राम जी ने कहा रामा मेरे लिए कोई सेवा है? प्रभु आप तो सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, दर्शन दो, बस इतनी ही सेवा है। पंगत लगाई, सबको पंगत परोस दिया, सब लोग पा रहे हैं। इतने में कुछ दिन बाद स्वामी श्री समर्थदास जी महाराज आए। गांव वालों ने कह दिया महाराज वो तो दरवाजा ही नहीं खोलते मंदिर का। उन्होंने कहा अच्छा। जैसे ही गए तो आश्रम का दरवाजा बंद है। अंदर झांक करके देखा तो पंगत चल रही है। राम जी बैठे हैं, किशोरी जी बैठे हैं, लखनलाल बैठे हैं, भरतलाल बैठे हैं, शरत्रुघ्न लाल बैठे हैं, चारों महारानियां बैठी हैं, हनुमान जी बैठे हैं और ये परोस परोस के पवा रहे हैं। ऐसा दर्शन देख करके बहुत आनंदित और प्रमुदित हुए श्री स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज। इतने प्रसन्न हुए महाराज
कि उस समय उन्होंने आश्रम का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, ठाकुर जी ने प्रसाद पा लिया। और जैसे ही रामा ठाकुर जी के पत्तलों को लेकर के आश्रम का गेट खोल करके जैसे ही बाहर निकला, गुरुदेव भगवान का दर्शन किया। तुरंत ही पत्तल को रख करके और हाथ प्रक्षालन करके गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। प्रसन्न हो गए श्री स्वामी समर्थदास जी महाराज। उठा करके हृदय से लगा लिया, रामा को हृदय से लगा लिया, अपने को परम धन्य माना। इसको कहते हैं भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। भगवान भक्त के बस में हो गए तो उसी प्रकार श्री नामदेव जी महाराज के बस में ठाकुर जी हो गए। जब बुलाते नामदेव जी महाराज तब आ जाते ठाकुर जी। श्री प्रियादास जी महाराज नामदेव जी महाराज के चरित्र के बारे में कहते हैं, नपसो मलेच्छ बोली नहीं मिले साहिब को, दीजिए मिलाए करामात दिखराइए। होए करामात तो पे काहे को कसब करे, भर दिन पे बाटी संतन सुखाइए। ताही के प्रताप आप यहाँ लो बुलायो हमें, दीजिए जीवाए गाये घर चली जाइए। दईल जीवाए गाय सहज सुबाय ही में, अति सुख पाए पाए पर मन भाइये। एक बार श्री ज्ञानदेव जी महाराज के मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि नामदेव अगर मेरे संग चलते साथ में तो बहुत अच्छा होता, आनंद आता। ज्ञानदेव जी महाराज ने अपना मनोभाव श्री नामदेव जी महाराज से कहा, तो नामदेव जी ने कहा, मैंने तो सब कुछ मनसा वाचा कर्मणा अपने को श्री विट्ठलनाथ के चरणों में की सेवा में समर्पित कर रखा हूँ। जाने की मेरी इच्छा नहीं है, कहीं भी जाने की इच्छा मेरी नहीं है। मेरे तो सारे तीर्थ मेरे विट्ठलनाथ के चरणों में हैं। श्री ज्ञानदेव जी महाराज ने भगवान श्री विट्ठलनाथ जी से निवेदन किया। अब ज्ञानदेव जी भी कोई सामान, बड़े जोरावर भक्त, बड़े तो श्री विट्ठलनाथ भगवान ज्ञानदेव जी को इनकार नहीं कर सके कि मैं नामा को नहीं भेजूंगा, मैं नामदेव को नहीं भेजूंगा, इनकार नहीं कर पाए। लेकिन भगवान ने कहा ज्ञानदेव जी से, नामा मुझको अत्यंत प्रिय है, नामदेव जी मुझे अत्यंत प्रिय हैं, मैं एक क्षण के लिए भी उससे पृथक नहीं करना चाहता, परंतु तुम्हारी इच्छा है तो ले जाओ। लेकिन ज्ञानदेव मेरे नामा को संभाल के रखना। ऐसा कह करके विट्ठलनाथ जी ने श्री नामदेव जी महाराज का हाथ श्री ज्ञानदेव जी महाराज के हाथ में रख दिया। अनेक जगहों में दर्शन किया, भारत की अनेकों यात्रा करी, श्री वृंदावन का दर्शन किया और संत मंडली के साथ जहां जाते वहां आनंद ही आनंद होता। खूब कीर्तन करते, नाम संकीर्तन होता, आनंद ही आनंद होता। श्री नामदेव जी महाराज का कीर्तन भी बहुत प्रसिद्ध है और अत्यंत प्रसिद्ध है। बड़ा सुंदर कीर्तन है, बहुत सुंदर कीर्तन है। जहाँ भी जाते आनंदित होकर के, आह्लादित होकर के अपने विट्ठलनाथ को पुकारते। विट्ठल माझा 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 माझा, विट्ठल माझा
मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठल, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा माझा, विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, आचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठला। इस प्रकार बड़ा सुंदर कीर्तन करते करते और भारत में भ्रमण करते, जैसे ही श्री धाम वृंदावन का दर्शन किया, आनंदित हो गए, प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए। संतों की जमात, आनंद का समुद्र उमड़ पड़ता। कीर्तन, दर्शन, उपदेश अलौकिक सुख देते हुए जैसे ही दिल्ली में पहुंचे, नगर कीर्तन दिल्ली में गूंज हो गई महाराज। यत्र तत्र सर्वत्र संतों की चर्चा होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते जैसे ही दिल्ली के दरबार यवन बादशाह से के पास पहुंची, उनको यह प्रशंसा सहन नहीं हुई। उसने तुरंत ही परीक्षा लेने का विचार किया। अतः श्री नामदेव जी महाराज को दरबार में बुलाया। नामदेव जी महाराज को दरबार में बुलाया। देखो भाई, संतों की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। संतों की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और इसने श्री नामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए अपने दरबार में बुलाया और कहा, बड़ा नाम आपका सुना है, बड़ा चमत्कार आपके बारे में सुना है, कुछ यहाँ भी चमत्कार दिखाइए। नामदेव जी महाराज ने कहा, मैं कोई कार्य नहीं, मेरा तो कुछ, मेरे पास तो सिलाई छपाई का धंधा है महाराज, उसी से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, संतों का संग करता हूँ और भजन करता हूँ। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, बस जो मेरे पास है मैं संतों के संग बांट करके खा लेता हूँ, यही मेरा कार्य है। अब तो उसने कहा और तुरंत ही एक गाय बुलाए और गाय का तुरंत सर धड़ से अलग कर दिया। इनको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, गाय को जिंदा करिए और आप अपने घर जाइए, नहीं तो कारागार में बंद कर दूंगा और आपका भी सर धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसा कहने लगा।
बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तब इन्होंने सहज भगवान से प्रार्थना करी, ठाकुर जी से प्रार्थना करी। प्रार्थना का पद गा करके इन्होंने कहा, विनती सुन जगदीश हमारी, हे जगदीश हमारी विनती सुनो। तेरो दास आस मोहि तेरी, इत करु कान मुरारी। दीनानाथ दीन है टेरू, गायहि क्यों न जियायो। आछे सबहि अंग है याको, मेरे यस ही बढ़ायो। जो कहूँ याके कर्म ही में नहीं, जीवन लिख्यो विधाता। ता नाम देव की आयुर्दासो हूँ तुम्हें प्रदाता। प्रभु इस गाय को जला दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं इनकी इतनी ही आयु थी, तो मुझ नामा की आयु, नामदेव की आयु इस गैया को दे करके जीवित कर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना पूर्वक पद गाया और ऐसा चमत्कार हुआ कि वो मृत गाय तुरंत ही जीवित हो गई। यह बादशाह तुरंत ही नामदेव जी महाराज के चरणों में लौट गया, गिर पड़ा चमत्कार देख करके, आश्चर्यचकित हो गया, बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होकर के इसने कहा, हे नामदेव जी महाराज आप मुझसे कुछ मांग लीजिए, मैं कुछ देना चाहता हूं, कुछ भी देना चाहता, आप कुछ भी मांग लीजिए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वह एकमात्र भगवान को छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। भक्त कुछ भी नहीं चाहता है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी। भक्त केवल भगवान को चाहता है, ना धन की कामना, ना जन की कामना, न स्त्री पुत्रादि की कामना, कोई कामना नहीं चाहता है। भक्त तो केवल एकमात्र भगवान को चाहता है। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न योग सिद्धिर्पुनर्भवम वा, मयि अर्पितात्मेच्छति मद्भिमान्यात्। अरे इन बादशाहों की क्या कहें, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन भक्तों को लुभा नहीं सकते हैं। स्वयं भगवान भी आकर के कहते हैं तो भी कुछ भी नहीं चाहते हैं। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। भक्त के अतिरिक्त यदि भगवान इन्हें कुछ देना चाहते हैं तो भी भक्त लेना नहीं चाहते हैं। भगवान स्वयं कपिल कहते हैं, मैया मेरे जो भक्त होते हैं मैं उनको देना चाहता हूं, लेकिन वो लेते नहीं हैं। क्या देते हैं आप उनको? बोले सालोक्य साष्ट्री सामीप्य सारूप्यैकमप्युत, दीयमानं न गृह्णन्ते बिना मत्सेवनम जना। भक्त भी कम हठी नहीं होते हैं, बहुत हठी होते हैं। इनकी भी एक टेक होती है, भक्तों की भी एक सहज टेक होती है। बने तो रघुवर ते बने, बने तो रघुवर ते बने, कै बिगरे भरपूर। तुलसी बने जो औरते, ता बनिवे में धूर। बने तो मेरे भगवान से बने बस। इसलिए नामदेव जी महाराज ने कुछ भी नहीं चाहा। तब बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने भगवान की सेवा के लिए एक मणिमय सैया दे दी। मणिमय एक सैया दे दी नामदेव जी महाराज को। नामदेव जी महाराज ने उस सैया को अपने सर पर रख लिया
और बादशाह ने कहा महाराज अपने साहब को इसमें सुलाना, अपने ठाकुर को इसमें सुलाना। सिर पर धर करके ले जाने लगे। बादशाह ने कहा महाराज ऐसे मत ले जाइए, ये मणिमय सैया है, कहीं चोर ना रास्ते में छीन लें आपसे, कहीं छीन न लें। 10-20 आदमी आपके संग में कर देता हूं। ये बहुमूल्य सैया है, कहीं आपसे कोई छीन ना ले, चोर डाकू ना छीन ले आपसे, इसलिए हम साथ चलेंगे और आपको घर पहुंचा करके वापस लौट आएंगे। फिर इनके मन में आया, कुछ दूर तक गए, फिर इनके मन में आया ये घर तो पहुंचा करके आ जाएंगे, लेकिन फिर घर के बाद कौन रक्षा करेगा इस सैया की, कौन देख रेख करेगा? हम भजन करेंगे कि पलंग का पहरा देंगे, इस सैया का पहरा देंगे? और चोर डाकू आवेंगे और ठाकुर जी को गिरा करके और पलंग उठा ले जाएंगे, बाद में दुख होगा। ऐसा इनके मन में आया। इन्होंने क्या किया, उस सैया को ले जा करके एक सरोवर में डाल दिया, उसी में भगवान की सेवा में पहुंच गए। सब सैनिक गए और इन्होंने जाकर के बादशाह से बता दिया, महाराज उन्होंने तो वो सैया डाल दी। इन्होंने दोबारा नामदेव जी महाराज को बुला लिया। अब भाई बादशाह का आदेश है, कोई छोटे मोटे का आदेश है नहीं, जाना पड़ेगा। फिर पहुंच गए। महाराज वह सैया आप हमको वापस कर दीजिए, उस सैया को देख करके हम दूसरी सैया बनवाएंगे, इसलिए आप वापस कर दीजिए। नामदेव जी समझ गए ये चमत्कार देखना चाहता है, लगता है। ले गए इसको जहां पर जिस सरोवर में डाला था, ले गए और कहा अभी लाता हूं। हजारों उससे भी सुंदर सुंदर सैया वहां से निकाल दिया, हजारों सैया निकाल दिया महाराज, उससे भी सुंदर सुंदर। देख लो तुम्हारी कौन सी सैया है, तुम्हारी कौन सी पलंग है। यह आश्चर्य देख करके बादशाह तो नतमस्तक हो गया। भक्तों को किसी भी प्रकार का, और भक्तों को चाहिए क्या, कुछ भी नहीं चाहिए उनको। बादशाह की तो सुध बुद्धि खो गया और उसने नामदेव जी को, मैं नहीं जानता था प्रभु आप इतने पहुंचे हुए संत हैं, सच्चे शहंशाह तो आप हैं, हम तो कुछ है ही नहीं है। और वास्तविक सच्चे शहंशाह तो संत ही होते हैं। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ वे परवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। नामदेव जी की करामात देख करके बादशाह भयवश उनके चरणों में गिर गया। चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा, मुझे ईश्वर के दंड से बचाइए प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा ली है, ईश्वर उस महापाप से रुष्ट होकर के मुझे कठोर दंड देगा, इस अपराध को आप ही क्षमा कर सकते हैं। तो नामदेव जी ने कहा देखो क्षमा चाहते हो तो एक बात ध्यान रखो, इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना, कभी भी किसी साधु को दुख मत देना, और फिर मुझे कभी यहां पर बुलाना नहीं और न कभी मेरे पास आना नहीं। बादशाह ने स्वीकार कर लिया। तब से बादशाह ने कभी संतों को कभी परेशान नहीं किया, कभी संतों को दुख नहीं दिया। उसके बाद नामदेव जी महाराज के चमत्कार को देख करके बादशाह ने कभी संतों को कोई दुख नहीं दिया। इस प्रकार श्री नामदेव जी महाराज वहाँ से सीधे पंढरीनाथ का दर्शन करने के लिए पुनः पंढरपुर पहुँचे हैं। अब श्री नामदेव जी महाराज पंढरीनाथ का दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पर आनंद ले रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। आगे का सत्र हम सब
पुनः श्रवण करेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय 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 राम कृष्ण हरि, 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। श्री राम कृष्ण देव की जय, श्री भक्तमाल जो के जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय, जय जय श्री राम।